हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके यूनिट 6 इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड जर्नी ऑफ 2 डिकेड्स प्रायर टू अर्थ समिट, थर्ड अर्थ समिट 1922, फोर्थ 2 डिकेड्स आफ्टर द अर्थ समिट, फिफ्थ अ क्रिटिकल अप्रेलिसिस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन में बताया है कि जैसे हमारी कंट्रीज़ की बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुंच रही है। ये हमारी नहीं, ये सब नेशंस की कॉमन प्रॉब्लम है। इसके सेकंड पॉइंट में बताया है जर्नी ऑफ 2 डिकेड्स प्रायर टू अर्थ समिट। इसमें एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ब्रुटलैंड ने, उसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि 1987 में आई थी। और इसका जो टाइटल था, मतलब इसका जो नाम रखा गया था, उसका वो नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। मतलब कि हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक कॉमन फ्यूचर है कि आज की जनरेशन तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करे ही, फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ करें। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी ग्रोथ करें पर इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई थी कि जिसकी वजह से हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। इसमें थर्ड देखो, अर्थ समिट 1992, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियो समिट। इसको हम रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या बताया, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ए हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि कैसे हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव कर लें और कैसे लोग एक अच्छा जीवन भी बिता सके। देखो, इसमें बताया है वुमेन्स हैव अ विचुअल रोल ऑन इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, कि कैसे महिलाओं का एक मुख्य रोल है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि सारा दिन जो है वो लेडीज़ काम करती हैं कि उनके ऊपर डिपेंड है ना कि वो कितना पानी वेस्ट कर रही हैं, कितना पानी वो यूज़ में ले रही हैं। ज़्यादातर तो पानी ऐसे ही वेस्ट होता है कि मतलब वो ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो अगर वेस्ट वो कहीं पे भी डाल देंगी, मतलब अपना कूड़ा कबाड़ा, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, हमारी लैंड खराब होगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एजेंडा 21, इसमें देखो क्या बताया, द एक्शन एजेंडा वॉज प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये एजेंडा लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल, तीनों लेवल्स पे बनाया गया था। इसमें कुछ सेक्शंस के बारे में बताया है। जैसे सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 1 में बताया कि कैसे हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं, कैसे हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल पॉल्यूशन, मतलब कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ डिसीजंस लिए गए थे सेक्शन 1 में, ठीक है। सेक्शन 2 में बताया है कि कैसे हम कंजर्व, मतलब कैसे हम बचा सकते हैं अपने रिसोर्सेज को और कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई कम हो, जिससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो। थर्ड सेक्शन में बताया गया है कि कवर्ड द स्ट्रेंथिंग ऑफ द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। इसमें सेक्शन 3 में ही बताया कि कैसे हम कुछ मेजर ग्रुप्स हैं उनको बचा सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन एंड यूथ है, ह्यूमन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ सेक्शन में बताया गया है कि कैप्चर द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लाइक साइंटिफिक नॉन एज टेक्नोलॉजी, कैसे हम नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसमें ये बताया गया है कि फॉरेस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, पेड़ों से हमें दवाई मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो वुमेन्स हैं उनका हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल है, कैसे वो मैनेज कर सकती हैं रिसोर्सेज को, कैसे वो बचा सकती हैं, कैसे वो ये प्रमोट कर सकते हैं कि भाई जो पेड़ों की कटाई है वो कम से कम की जाए। इसके फोर्थ पॉइंट में बताया है 2 डिकेड्स आफ्टर द अर्थ समिट। देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ कंटिन्यू। इसमें बताया गया कि कैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है डे टू डे, ठीक है। Beside the air, water and marine pollution
है, मतलब कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ह्यूमंस और नेचुरल और वाइल्ड लाइफ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इट वॉज प्लान द डेवलप्ड कंट्रीज़ विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्री। इसमें ये प्लान किया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही डेवलप हो चुकी हैं, वो कैसे जो अब डेवलप कंट्री हो रही है, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उनकी वो कैसे हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, कैसे वो उसमें एजुकेशन, मतलब वो अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़, जो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी वो उनके साथ शेयर कर सकती हैं, ये सब चीज़ें। 5th पॉइंट में बताया है अ क्रिटिकल अप्रेंसिस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, मोस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर। इसमें बताया गया कि बहुत सारी इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो सब लोगों की सेम है, मतलब सब नेशंस की सेम प्रॉब्लम है। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स चलानी चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोल देनी चाहिए, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस कर देने चाहिए। ठीक है, जो रैपिड हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी फैल रही है। ठीक है, देखो कोई भी डिसीज़न है अगर वो हम इंटरनेशनली लेंगे तो उस डिसीज़न को लेने में टाइम लगेगा, मतलब वो एक स्लो प्रोसेस है। ये नहीं कि सब जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि भाई अगर हम कोई भी हर सबके लिए कॉमन फैसला ले रहे हैं तो उसमें हमें सबके परमिशन भी लेनी पड़ेगी और सबको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे जो उस सहमत है ये हमारे डिसीज़न से या फिर नहीं। अगर कोई भी है वो हमारे डिसीज़न से सहमत नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, उसमें कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस। तो सबकी सहमति ज़रूरी है, इस वजह से जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्टोरिकल इट वॉज द डेवलप्ड कंट्रीज विच इसमें ये बताया गया है कि जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंट पे ध्यान देती हैं, और जो अभी डेवलपिंग हो रही हैं वो तो कम ध्यान देंगी ही ना, क्योंकि भाई उनके पास इतनी सारी चीज़ें ध्यान देने के लिए। और जो ऑलरेडी डेवलप हो गई है उनके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि मतलब टाइम इन द सेंस कि उनके पास ये है कि भाई वो अपने इन्वायरमेंट पे अच्छी तरह ध्यान दे सकती हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान दे सकती है, क्योंकि उनके पास ये नहीं है कि भाई उनको अभी डेवलप होना है या फिर कुछ और, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो इस वजह से वो अपने इन्वायरमेंट पे अच्छी तरह ध्यान दे रही है, और जो अभी नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इसमें बस इतना ही बताया गया है। अगर आपको इसके मेरे हैंडमेड रिटन नोट्स चाहिए इस यूनिट के तो आप मेरे को DM कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।